मैं राजेश कुमार मेहरोत्रा कानपुर का निवासी हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती रश्मि मेहरोत्रा, जिनका कि हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो उन्होंने जो है कानपुर में 2019 में दिखाया था। फिर उन्होंने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने ये कहा, कहने लगे कि देखिए एक्चुअली ऐसा है कि ये 100% ब्लॉकेज है और ये बहुत ही कोई एक्सपर्टाइज जो व्यक्ति है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये वही मतलब जो है इसको खोल सकता है। आप चाहें तो किसी को मतलब तो हमने कहा कि आप हमको सजेस्ट कर दीजिए फिर कि किसको किया जाए। कहने लगा कि मैं जो है पीके गोयल साहब जो हैं आपके लखनऊ में वेदांता में हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, वो इस काम को कर सकते हैं। और यहाँ तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप कुछ लेटर लिख दीजिए, हो सकता है मैं जाऊँ, वो भी थोड़ा सा कहें कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इसको मैं भी नहीं लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमको लेटर लिख दिया। फिर यही जून में ही मैंने जून के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में यही फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को मैं आया। फ्राइडे को उन्होंने सीडी पूरी बना करके दी। कानपुर के जो थे डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर, मैंने सीडी उन्होंने काफ़ी देर तक देखी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, केस तो गोयल साहब ने कहा केस तो देखिए आपका काफ़ी जटिल है, मैं इसको कोशिश करता हूँ और इसको मैं पुटअप करता हूँ। आप जो 17 तारीख को मंडे है, 17 तारीख को मेरे पास समय है, आप 17 तारीख को आइए। मैं 17 तारीख की सुबह कानपुर से फिर आया और आने के बाद यहाँ पे एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद जो है उन्होंने जब सारे केसेस कर दिए तो शाम को करीब लगभग 5 बजे होगा, तब उन्होंने कहा कि मैं अब आपका केस करने जा रहा हूँ। और 2 घंटे तक उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ किया, क्योंकि जब भी मैं पूछता था तो ताकि वो रश्मि मेहरोत्रा जो कानपुर के हैं उनका ही केस कर रहा। जब वो हो गया पूरा तो उन्होंने फिर मुझको अंदर बुला करके दिखाया कि देखिए ये आर्टरीज जो थी ये पूरी तरह ब्लॉकेज थी, ये आगे से खुल नहीं पाई। बाकायदा वो, अब मैं तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ दिखाई कि आगे से खुल नहीं पा रही थी, तो मैंने पीछे के रास्ते से तार को डाल करके जो है, और इसको जो है मैंने बहुत योग्यता के साथ, बहुत समझ करके इसको अपने पूरी तरह से इसको जो है वो किया। और ईश्वर की कृपा है कि ये जो है ये एक्सपेरिमेंट पूरा सक्सेस हो गया और अब इसमें स्टंट पड़ गया है और अब जो है पेशेंट आपका पूरी तरह से जो है स्वस्थ है। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि ठीक है, पूरी तरह से अगर ये सही हो गया है तो अब कोई मुझको समस्या नहीं है। और अभी भी आज 18 तारीख है, अभी भी जो है वो यहाँ पे हैं। उन्होंने कहा 18 को भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेहरोत्रा जी, अब आप जो हैं 19 तारीख को हम इनको रिलीज़ कर देंगे। और मेरा पेशेंट बिल्कुल सही है और मैं वेदांता लखनऊ के कार्डियोलॉजी सेक्शन के सभी स्टाफ वालों को और डॉक्टर को पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और मेरे जो है पत्नी की जान बचा ली। शायद मैं अगर हमको अगर ये मेडिकल फैसिलिटी मिलती तो मैं कहाँ जाता, क्या होता, सक्सेस केस होता या ना होता। मैं डॉक्टर पीके गोयल, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट लखनऊ में हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ एक पेशेंट की, लेडी पेशेंट हमारे पास आई थी। इनकी एक आर्टरी टोटली बंद थी, जिसको सीटीओ कहते हैं, और पुरानी बंद थी, यानी कि इनकी पहली एंजियोप्लास्टी हुई थी करीब 6 साल पहले 2019 में। उस समय एक आर्टरी करी गई थी, वो आर्टरी की वजह से दिक्कत थी, फ्रंट वाली आर्टरी, वो ठीक हो गई एंड शी कंटिन्यूड वेल। बट देन ओवर द टाइम उनके सिम्टम्स आने लगे दोबारा एंड हाल में बढ़ने भी लगे, तो जिससे पता लगा कि कोई और नस शायद इन्वॉल्व हो सकती है। बाहर इनकी एंजियोग्राफी हुई तो उसमें जो आर्टरी पे स्टेंट लगा हुआ था वो आर्टरी सही थी, लेकिन न्यू डिजीज़ थी दूसरी आर्टरी में और वो आर्टरी टोटली बंद थी। उसको कोलैटरल
फ्लो मिलता है, यानी कि नॉर्मल आर्टरी से उल्टे रास्ते से ब्लड जाता है। और ये इस तरह की टोटल बंद आर्टरी जिनको CTO कहते हैं, इनको नॉर्मल तरीके की एंजियोप्लास्टी से नहीं किया जा सकता है और ज़्यादातर कॉमन कार्डियोलॉजिस्ट उसको नहीं कर पाते हैं। CTO करने के लिए यू नीड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, स्पेशल हार्डवेयर्स, तो वो चीज़ हम करते हैं। इंसिडेंटली दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निकल स्पेशलिटीज़ इन विच आई एक्सपर्टाइज। तो उसमें हमें अगर आगे से रास्ते में तार नहीं जाती है तो उस तार को नॉर्मल आर्टरी से उसके कोलैटरल्स जो पतले पतले होती हैं, बिल्कुल माइन्यूट हेयर लाइन चैनल्स होती हैं, उन चैनल्स से निकाल के तार को उल्टा डालते हैं और उल्टे रास्ते से वो तार क्रॉस कर जाती है उस लीजन को, और फिर वो वापस वायर मेन गाइडिंग कैथेटर में आ जाती है और उससे फिर बैलून आगे एंटीग्रेट हो जाता है और फिर वो नस खुल जाती है। तो ऐसे ही जो अभी सज्जन बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ हैं जिनको हमने किया है, एंड इससे इनका पूरा सिम्टम रिलीव हो गया। अदरवाइज़ इस एक नस के लिए उसको सर्जरी करानी पड़ती। तो ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि अगर डॉक्टर नहीं कर सकता है तो बताता है कि जी सर्जरी करा लीजिए, लेकिन अगर CTO खोलने की एक्सपर्टीज़ है तो आप उसको तार से खोल सकते हैं और उससे उसकी सर्जरी बच जाती है, बाईपास सर्जरी। तो यही मैं कहना चाहूँगा।